तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बिना नींव के खड़ा चमत्कारी स्थापत्य। भारत एक ऐसा देश है जिसकी धरती पर समय समय पर ऐसी सभ्यताएं और संस्कृतियां पनपी जिन्होंने अपने पीछे कई रहस्य छोड़ दिए हैं। इन रहस्यों में से एक है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो न केवल दक्षिण भारत का वास्तुकला का चमत्कार है बल्कि एक ऐसी रचना है जिसने आज के आधुनिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी चौंका दिया है। शुरुआत उस समय से जब भारत स्वर्ण युग में था। यह कहानी लगभग 1000 साल पुरानी है। दक्षिण भारत में चोल वंश का शासन था। राजा राजराज चोल प्रथम 985-1014 एक महान योद्धा, प्रशासक और कला प्रेमी थे। उनका सपना था कि वह एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाएं जो केवल देवता को समर्पित न हो बल्कि आने वाले हजारों वर्षों तक उनकी सत्ता, शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक भी बना रहे। राजराज चोल ने अपने आर्किटेक्ट्स को बुलाया और कहा, मैं ब्रह्मा, विष्णु या देवी का नहीं, शिव का मंदिर बनवाऊंगा। एक ऐसा मंदिर जो सूर्य की तरह चमके और चंद्रमा की तरह शीतलता दे। उनका सपना था एक ऐसा शिव मंदिर जो सामान्य मंदिरों से विशाल, ऊंचा और विलक्षण हो। लेकिन उनकी यह कल्पना एक कठिन चुनौती थी। ऐसी ऊंचाई और विशालता के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत थी, लेकिन मंदिर की जगह चुनी गई भूमि दलदली थी। मंदिर का रहस्य बिना नींव के खड़ा है। यह मंदिर आज भी जब कोई बृहदेश्वर मंदिर को देखता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है, इतना विशाल मंदिर बिना नींव के कैसे खड़ा है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 216 फीट है और इसका शिखर एक 80 टन का एक ही पत्थर से बना हुआ है। यह पत्थर मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर कैसे पहुंचाया गया, यह अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर की नींव नहीं है। न तो पुरातत्व विभाग को न ही इंजीनियरों को आज तक इसकी स्पष्ट नींव मिल पाई है। क्या यह वास्तुकला की कोई प्राचीन तकनीक है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर एक विशेष प्रकार की तकनीक से बनाया गया था जिसे आज की भाषा में हम इंटरलॉकिंग सिस्टम कह सकते हैं। इस तकनीक में पत्थरों को इस तरह एक दूसरे में फंसाया गया है कि पूरी संरचना एक साथ संतुलन में रहती है। लेकिन सवाल उठता है, जब नीचे की जमीन कमजोर है तो इतनी ऊंचाई और वजन को संतुलन कैसे मिला? कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदिर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसका वजन एक बिंदु पर केंद्रित न हो बल्कि पूरे क्षेत्र में समान रूप से फैल जाए। मंदिर का शिखर शिखर नहीं, रहस्य है। बृहदेश्वर मंदिर का शिखर, जिसे विमान कहा जाता है, न केवल विशाल है बल्कि यह वास्तुकला का ऐसा उदाहरण है जिसमें 80 टन का एक ही ग्रेनाइट पत्थर सबसे ऊपर रखा गया है। कहा जाता है कि इसे ऊपर पहुंचाने के लिए 7 किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया था जो एक ऊंचे टीले की तरह था। इस रैंप को हाथियों की सहायता से खींचकर शिखर तक ले जाया गया था। कुछ स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह शिला रातों रात वहां प्रकट हुई थी और यह भगवान शिव की कृपा थी। मंदिर की दीवारों पर विज्ञान के संकेत। बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर सुंदर मूर्तिकला और नक्काशी देखने को मिलती है। लेकिन एक खास बात यह है कि इन नक्काशियों में ज्योतिषीय गणनाएं, नक्षत्र, दिशाएं और ऊर्जा केंद्रों की संरचना भी मिलती है। ये इस बात का संकेत देते हैं कि उस समय के लोग विज्ञान, खगोल शास्त्र और भूगोल में कितने उन्नत थे। यह भी पाया गया है कि मंदिर को इस प्रकार बनाया गया है कि हर वर्ष के विशेष दिनों में सूर्य की किरणें सीधे भगवान शिव की मूर्ति पर पड़ती हैं। यह तकनीकी दक्षता उस समय के लिए असाधारण मानी जाती है। कोई छाया नहीं, शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। यह बृहदेश्वर मंदिर का एक और रहस्य है। दिन के समय जब सूर्य मंदिर के ऊपर होता है
तब भी शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। यह एक चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शिल्प और ज्यामिति की अभूतपूर्व योजना के कारण संभव हुआ, जहां सूर्य की किरणें इस प्रकार गिरती हैं कि छाया मंदिर की ऊपरी संरचना में ही समाहित हो जाती है। मंदिर का निर्माण श्रमिक या दिव्य शक्ति। इतने विशाल मंदिर के निर्माण में कितने लोगों ने काम किया होगा, इसका कोई सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि यह मंदिर सिर्फ 7 वर्षों में बनकर तैयार हो गया था, 1003 ई से 1010 ई के बीच। गर्भगृह ऊर्जा का केंद्र। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ 13 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थित है, जिसे बृहदेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान ईश्वर। कहा जाता है कि यह शिवलिंग एक विशेष ऊर्जा केंद्र पर स्थित है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वास्तु और वास्तुकला विशेषज्ञ मानते हैं कि गर्भगृह को इस प्रकार बनाया गया है कि वहां प्रवेश करते ही शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है। इस कारण यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का वैज्ञानिक केंद्र भी है। ब्रिटिश काल में भी इस मंदिर ने चौंकाया। ब्रिटिश शासन के समय जब इंजीनियरों ने इस मंदिर का सर्वेक्षण किया, तो वे इस बात से हैरान रह गए कि इसमें न तो सीमेंट न ही कोई बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, फिर भी यह मंदिर इतने वर्षों से बिना किसी क्षति के खड़ा है। उन्होंने इसे इंजीनियरिंग मिरेकल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा। आज भी कायम है यह चमत्कार। आज से 1000 साल पहले जिस तकनीक से यह मंदिर बना, वह आज भी रहस्य है। आज की आधुनिक तकनीक के बावजूद हम इस मंदिर की इंजीनियरिंग को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। मंदिर आज भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक, श्रद्धालु और वास्तु विशेषज्ञ इसे देखने आते हैं। क्या यह एलियंस का काम था? कुछ रहस्य प्रेमी और थ्योरीवादी यह तक मानते हैं कि यह मंदिर एलियन टेक्नोलॉजी से बना है। उनके अनुसार इतनी विशाल संरचना का बिना नींव के खड़ा होना, ऊपरी भाग पर 80 टन पत्थर रखना, छाया न पड़ना, ये सब सामान्य मानवीय कार्य नहीं हो सकते। हालांकि यह केवल एक विचारधारा है, लेकिन यह इस बात को जरूर दर्शाता है कि बृहदेश्वर मंदिर एक रहस्य है जो आज भी सुलझा नहीं है। निष्कर्ष: बृहदेश्वर मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह भारत की प्राचीन वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों के पास केवल आस्था नहीं, बल्कि एक अत्यंत उन्नत ज्ञान और तकनीक थी, जिसे हम अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह हमारे इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जो हमें याद दिलाता है कि भारत कभी केवल मंदिरों का देश नहीं था, वह ज्ञान, विज्ञान और